हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम श्रीमद् भागवतम की स्कंध 3 से 25वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय का नाम है भक्ति योग की महिमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्लोक नंबर 1। शौनक उवाच कपिलस्तात्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणम्। शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षात् आत्मा प्रज्ञप्तये नृणम्। शौनक मुनि ने कहा, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा है, किंतु उन्होंने अपनी अंतरंगी शक्ति से भगवान श्री कपिल के रूप में जन्म लिया। वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने हेतु अवतरित हुए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो शौनक मुनि जो नैमिषारण्य में बैठकर सुत गोस्वामी से पुनः श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, हजारों ऋषि मुनियाँ। तो शौनक मुनि कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है और जो भी यह जानता है वो पुनः जन्म नहीं लेता। किंतु फिर भी भगवान अपने धाम से हमारे पृथ्वी पर जहाँ बद्ध आत्माएं रहते हैं वहाँ पर अंतरंगी शक्ति से कपिल के रूप में जन्म लिया। देवाहुति और कश्यप मुनि के घर में। देवाहुति कश्यप और अदिति का नाम है, कई बार कंफ्यूजन होता है मुझे भी। कर्दम मुनि और देवाहुति पति पत्नी हैं और अदिति और कश्यप पति पत्नी हैं। तो कर्दम मुनि और देवाहुति के पुत्र के रूप में जन्म लिया और वो लोग बहुत महान भक्त थे, तपस्वी थे, तभी भगवान ने उनका घर चुना। वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ के लिए आते हैं, दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्मा प्रज्ञप्तये शब्द जो है ये श्लोक में जो है, तो इस बात का सूचक है कि श्री भगवान मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान प्रदान करने हेतु अवतरित होते हैं। और मानव जाति के लाभार्थ क्यों? क्योंकि पशु पक्षी के शरीर में बुद्धि इतना विकसित नहीं होता है कि वो भगवान की भक्ति कर सकें या भगवान के बारे में जिज्ञासा कर सकें। लेकिन मनुष्य योनि बहुत ही ब्लेस्ड है और भगवान के आशीर्वाद से परिपूर्ण है कि इस मनुष्य योनि में हम भगवान के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं। सतोगुणी होने पर मनुष्य के ज्ञान का विस्तार होता है। जब मनुष्य तमोगुणी रहता है या रजोगुणी रहता है वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लाभ कर सकता। लेकिन जैसे ही वो सत्वगुणी होते हैं, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान लाभ करने के लिए हमें या उसको समझने के लिए हमें तमोगुणी आहार को अस्वीकार करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो पूरी तरह से जैसे कि इस्कॉन टेम्पल में है
और यहाँ पे तो रूल ही है कि वो लोग पूरी तरह से सात्विक आहार भगवान को भोग लगाकर ही खाते हैं। यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? इसीलिए क्योंकि चेतना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और शुद्ध चेतना नहीं होती है तो आध्यात्मिक ज्ञान समझ में नहीं आएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं रजोगुणी होने पर कोई ज्ञान नहीं हो पाता। भौतिक ज्ञान हो पाता है। व्यक्ति जो बहुत फेमस हो जाते हैं, बहुत धन कमाते हैं, भौतिक जगत में कुछ बहुत बड़ा पोजीशन प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से वो भी हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना, मेहनत के बिना कोई भी फल कैसे प्राप्त होगा। लेकिन उस रजोगुण की अवस्था पर अगर कोई रहते हैं तो भौतिक भोग की इच्छा होगी, भौतिक ज्ञान वो लाभ करेंगे। या शास्त्रों के अनुसार भौतिक ज्ञान को तो एक्चुअली एक ज्ञान बोला गया है, ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसका कारण है क्योंकि भौतिक ज्ञान हम कितना भी लाभ करें वो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, और अगला जन्म लेंगे तो फिर से स्टार्टिंग से ही हमें ABCD से ही सीखना पड़ेगा। तमोगुणी होने पर और रजोगुणी होने पर कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता। लेकिन रजोगुणी में क्या है, वो भौतिक भोग की इच्छा करते हैं और कुछ भौतिक सुख भोग करते हैं। लेकिन तमोगुण में वो पशु तुल्य हो जाता है, उनका जीवन जो है पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। वेदों का उद्देश्य है कि मनुष्य को तमोगुण से सतोगुण तक उठाए, तमोगुण से रजोगुण से सतोगुण तक उठाए। और उसका एकमात्र उपाय है कि हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करें, हरिनाम का श्रवण कीर्तन करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्य पुरुष एक ज्ञान को नहीं समझ पाता। अगर कोई ज्ञान को श्रवण करने के लिए भी उत्साहित है, इसका मतलब वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर शौनक मुनि यह भी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल दिव्य ज्ञान का विस्तार हेतु प्रकट हुए। मात्र इतना ही जान लेना कि मैं पदार्थ नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, तो वो पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को ये भी जान लेना ज़रूरी है कि आत्मा का, ब्रह्म का मूल कौन है, और इस तरह से भगवान की भक्ति में उनको नियुक्त अपने आप को करना पड़ता है। श्लोक नंबर 2। न ह्यस्यावर्स्मनः पुंसं बरिं न सर्वयोगिनं विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। तो इसमें कहा गया है कि शौनक मुनि ही ये वाला श्लोक भी बता रहे हैं, स्वयं भगवान से अधिक जानने वाला कोई अन्य नहीं है। अर्थात भगवान से ज़्यादा कोई नहीं जानता। जब अर्जुन शोक कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैं भगवद गीता में अर्जुन बोलते हैं ना कि कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब कृष्ण ने बताया कि एक्चुअली तुम व्यर्थ ही शोक कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि ये लोग मर जाएंगे, लेकिन सब आत्माएं हैं, कोई मरने वाला नहीं है, बल्कि अगर वो युद्ध में मरेंगे तो उनको बेटर लाइफ मिलेगा। क्योंकि कृष्ण थे, और इसीलिए कृष्ण थे तो कृष्ण ने कृष्ण के दर्शन से, कृष्ण की उपस्थिति से और कृष्ण के गुणगान करने के कारण ऑपोजिट पार्टी के लोग भी भगवत धाम चले गए। लेकिन अगर भगवान ना भी हो और ऐसे भी युद्ध हो, देश की रक्षा के लिए कोई युद्ध करे, तो इससे क्या होता है, उसको वीरगति प्राप्त होने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अर्थात मनुष्य शरीर पृथ्वी में लेने से भी जो है सुख भोग कर सकता है वो देवता के शरीर में। तो इसलिए अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि इनका तो प्रमोशन ही होगा, डिमोशन नहीं होगा, इसलिए आप चिंता मत करो। और दूसरी बात है कि भगवान से जानने वाला अधिक कोई नहीं है, और इसलिए अर्जुन ने भगवान को क्या किया, स्वीकार किया अपने मेंटर के रूप में। सबका कौन मेंटर है वो सबका डिपेंड करता है। अगर किसी का मेंटर मान लीजिए ऐसा व्यक्ति है जो अधार्मिक है, तो निश्चित रूप से वो अधर्म के रास्ते पर ही चलाएगा। जैसे धृतराष्ट्र है, अधार्मिक थे, तो उनके पुत्र भी अधर्म के रास्ते पे ही चला। और कोई धार्मिक है तो वो पुत्र को सही शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान से जानने वाला कोई नहीं है। जो धार्मिक व्यक्ति है वो ये बात जानते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि आपका जन्म भी काफ़ी बार हो चुका है, मेरा भी। तो यानी भगवान सबके जन्म को जानते हैं, स्वयं के सारे अवतार जो भगवान ने लिया है उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान है। तो भगवत गीता में भगवान
जो भी कहते हैं उससे हमें पता चलता है कि भगवान के तुल्य कोई भी नहीं है, इक्वल नहीं है, और भगवान से श्रेष्ठ तो हो ही नहीं सकता जब इक्वल ही नहीं है। तो इसलिए शौनक मुनि आगे कहते हैं, ना तो कोई उनसे अधिक पूज्य है। जब राजसूय यज्ञ हुआ वहाँ पे व्यासदेव भी थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, पर अग्र पूजा का भाग कृष्ण को दिया गया। तो सब लोग सहमत थे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। सब लोग जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ और पूजनीय कोई भी नहीं है, इसलिए अग्र पूजा का भाग मिलना चाहिए कृष्ण को। लेकिन वहाँ पे शिशुपाल को सहन नहीं हुआ, असुरों को सहन नहीं होता ना, तो इसलिए कृष्ण को बहुत कुछ भला बुरा बोला और बाद में उसका वध हुआ। और ना ही अधिक परिपक्व योगी, कृष्ण से बड़ा योगी भी कोई नहीं है। अतः वे वेदों के स्वामी हैं और उनके विषय में ही सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। तो जितना अधिक हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना अधिक हमें दिव्य आनंद प्राप्त होगा। भले ही शुरुआत में मन ना करें, लेकिन हमें फिर भी भगवान के बारे में ही सुनते रहना चाहिए। तो न ह्यस्य वर्ष्मणः पुंसाम, इसमें जो इस श्लोक में है ये न ह्यस्य वर्ष्मणः पुंसाम, मतलब जीवात्माओं में से कोई भी परम पुरुष से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि कोई भी भगवान से अधिक धनवान, भगवान तो धन की देवी लक्ष्मी की पति है, विख्यात, शक्तिशाली, सुंदर, ज्ञानवान या वैराग्यवान नहीं हो सकता है। और इन्हीं गुणों के कारण भगवान समस्त कारणों के कारण है। भले ही भक्तगण परमेश्वर के समान शक्तिशाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन भगवान के निरंतर साहचर्य से जो है भक्त का पद बहुत ऊंचा हो जाता है। भगवान कहते हैं मद भक्त पूजाभ्याधिकः, मेरे भक्त की पूजा मेरे से भी अधिक करो। मेरे भक्त मतलब भगवान ये चाहते हैं कि हम जो है उनके भक्तों का बहुत आदर करें, बहुत सम्मान करें, भगवान के प्रतिनिधियों की पूजा अर्चना करें। तो यहाँ पर बड़िम्नः शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिमान। भगवान कृष्ण, देखिए भगवान कृष्ण को अगर गुरुकुल में भी गए तो 64 दिन में 64 कला सीख लिया। वो तो भगवान एक क्षण में भी बता सकते थे गुरु को, लेकिन उन्होंने एक मर्यादा रखा कि हाँ मैं हर एक एक दिन में एक कला सीखूंगा, लेकिन भगवान ही सबको सिखाने वाले हैं। और ये बात जो है भगवान के साथ रहकर गुरु अपने शिष्य को जान जाते हैं ना, वो जान चुके थे कि ये कोई साधारण नहीं है। और अगर साधारण मानते तो दक्षिणा में गुरु भला अपने शिष्य से ये क्यों मांगते कि मेरे मरा हुआ पुत्र को जीवित करके ला के दो, नहीं मांगते। सांदीपनि मुनि को पता था कि कृष्ण ऐसा कर सकते, वो साक्षात भगवान है। तो कृष्ण बलराम से क्या मांगा उन्होंने गुरु दक्षिणा में कि मुझे मेरा पुत्र वापस कर दो, तो जो समुद्र में डूब कर मर गया था, है ना। लेकिन वो तब तक यमलोक पहुंच गए थे, तो यमलोक से वापस लेकर आते हैं भगवान कृष्ण, गुरु की दक्षिणा पूर्ण कर देते हैं। भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से सुनना वास्तविक इंद्रिय सुख है, इसलिए गोविंद कहा जाता है भगवान को, क्योंकि वे अपने शब्दों और उपदेशों आदेशों से अपने से संबंधित प्रत्येक वस्तु से इंद्रियों को जीवंत बना देते हैं। हमारे इंद्रिया जो आँख है, कृष्ण से सुंदर कुछ भी नहीं है, तो हम कृष्ण को देखें, वो हमारे नेत्र के लिए क्या है, उत्सव है। जैसे कल श्रीमती राधा रानी का राधाष्टमी है, तो राधाष्टमी में आप मंदिर दर्शन करने जाएं, राधा रानी का दर्शन करने जाएं, राधा रानी के लिए कुछ उपहार लेके जाएं, फल फूल लेके जाएं, तो ये हमारे लिए महान उत्सव है, क्योंकि भगवान ने वही दिन चुना यहाँ पे कि पृथ्वी पर आऊँ और भक्तों का जो है उद्धार करूँ, तो इसलिए उत्सव रूप में मनाया जाता है। तो नेत्रों के लिए हमारा क्या है, सबसे बड़ा आनंद है भगवान का दर्शन, कानों के लिए भगवान के बारे में श्रवण, जीभ के लिए भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन राधा रानी का व्रत तो आपको बस दोपहर तक ही रखना है, उसके बाद तो नॉर्मल अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो कितना आसान है, और राधा रानी का व्रत करके हम कृष्ण की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। राधा रानी से बड़ा भक्त कोई भी नहीं है। तो इसलिए हमारी परंपरा में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कृष्ण की अकेले पूजा हो रही है, हमेशा राधा रानी के साथ ही होता है।
और राधा कृष्ण के साथ उनके भक्त गणों की भी पूजा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल गुरु परंपरा की होती है, क्योंकि गुरु परंपरा के माध्यम से ही हम राधा कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। और गौर निताय यानी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जो राधा कृष्ण का अवतार है चैतन्य महाप्रभु, और गौरांग महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु बलराम जी है। तो राधा रानी का भाव लेके कृष्ण आते हैं, तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन सब बातों को समझें और भक्तों के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण से या उनके अंश से या भगवान कपिल जैसे पूर्ण अंश के द्वारा श्रवण करना इंद्रियों को अत्यंत रुचिकर लगता है। और जब कृष्ण की जो भी दिव्य संदेश है उसको बिल्कुल तोड़े मोड़े बिना, जैसे प्रभुपाद ने हमें प्रदान किया है, ऐसे एज इट इज़ लोगों तक पहुंचना चाहिए, तभी जो है और भी हमारा शुद्धिकरण होता है और कानों को बहुत रुचिकर भी लगता है। श्लोक नंबर 3, 4 और 5 हम एक साथ पढ़ेंगे। यद्यद्विधत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे श्रद्दधानस्य कीर्तन्यान्यानुकीर्तया। सुतवाच द्वैपायना सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहिदं विदुरं प्रीता अन्वीक्षिक्यं प्रचोदितः। मैत्रेय उवाच पितरि प्रस्थितेरन्यं मातुः प्रिया चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वात्सीत् भगवान कापिलः किल। अनुवाद है, अतः कृपया उन श्री भगवान के समस्त कार्यकलापों एवं लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करें, जो पूर्ण स्वतंत्र है और अपने अंतरंगी शक्ति से इन सारे कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम एक्चुअली भगवान का वर्णन संक्षेप में करने के लिए शौनक ऋषि क्यों बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान का वर्णन कोई भी करके समाप्त नहीं कर सकता है, तो इसलिए भगवान की समस्त लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाह रहे थे शौनक आदि ऋषिगण, क्योंकि भगवान के जो गुण हैं, भगवान के जो रूप है, भगवान के धाम, भगवान की हर वस्तु का जो वर्णन है वो अनंत काल तक चल सकता है। इस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं अनुकीर्तयः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है वर्णन को समझना। किसी प्रकार का कल्पित मनोरथ उत्पन्न नहीं करना चाहिए हमें। मन में तो बहुत सारी बातें आएंगी, मन में तो ये आएंगी हम ऐसे करें वैसे करें, तो बहुत लोग मनमानी ढंग से भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सलाह ये दिया जाता है कि मनमानी ढंग से कुछ भी ना करें और शास्त्रों में जैसे दिया गया है, गुरु ने जैसे आज्ञा दिया है, उसी के आधार पर जो है भगवान की सेवा अर्चना करें। शौनक मुनि ने श्रील शुक गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे अपने गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी से जैसे ये कथा सुना है वैसे ही उन लीलाओं को उन सबके सामने रखे, सुनाए, तब जाके जो है वो रस और आस्वादन होता है। सुखदेव गोस्वामी ने शुक रूप में यानी तोता के रूप में भगवान शंकर से भागवत श्रवण किया था, और जब भागवत श्रवण करते समय पार्वती जी को जब नींद आ गई थी बीच में, तब सुखदेव यानी शुक यानी तोता वही आवाज़, पार्वती जी की आवाज़ में बोल के भागवत सुन रहे थे। तो इसके बाद एक्चुअली वो कोई और नहीं, राधा रानी का ही तोता है सुखदेव गोस्वामी। तो जब राधा रानी जा रही थी लीला समापन करके, तो यहाँ पे छोड़ के गए थे, क्योंकि उनके लिए उनको एक और महान कार्य करना था, नहीं तो क्यों छोड़ के जाते अपने पार्षद को। तब भगवान शिव त्रिशूल लेके शुक के पीछे भागते हैं, तोते के पीछे भागते हैं, और वो तोता उड़कर व्यासदेव की कुटिया में घुस जाते हैं। और उस समय व्यासदेव जी भी अपनी पत्नी के साथ भागवत चर्चा कर रहे थे। आदर्श दंपति का यही साइन है कि पति पत्नी भगवान के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो तब उबासी आ रही थी उनकी पत्नी को, तो उबासी जब मुंह खोला, उन्होंने यौनिंग कर रहे थे, तो तोता अंदर प्रवेश कर गया और गर्भ में रहा, और फिर वही सुखदेव गोस्वामी रूप में प्रकट हुए, और वही सुखदेव गोस्वामी ने बाद में परीक्षित महाराज को भागवत सुनाया,
और वही भागवत आज हम पढ़ रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जब भागवत सुना रहे थे, जिसमें हजारों ऋषि मुनियाँ थे, उनमें सुद गोस्वामी भी थे। तो सुद गोस्वामी की गुरु हुए सुखदेव गोस्वामी, और फिर सुद गोस्वामी अब यही कथा नैमिषारण्य के वन में भी सुना रहे हैं। तो इसीलिए सौनक ऋषि ने बोला कि आप हमें भी सुनाइए। तो श्री सुद गोस्वामी ने तब उत्तर दिया, अत्यंत शक्तिमान श्री मैत्रेय मुनि श्री व्यासदेव के मित्र थे। मैत्रेय मुनि विदुर को ये कथा सुना रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि उद्धव भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, इतना प्रिय भक्त हैं। और उनको भगवान जब जा रहे थे लीला समापन करके, उनको आदेश दिया कि वो बद्रीनाथ जाएं, और इसी रास्ते में उद्धव विदुर जी से भी मिलते हैं। तो विदुर जी उनको भगवान के बारे में उनसे सुनने का इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन उद्धव मर्यादा व्यतिक्रम नहीं करना चाहते थे। उद्धव काफ़ी छोटे भी थे विदुर जी से। तो उन्होंने कहा है कि मैत्रेय मुनि ने भी भगवान से सुना है ये कथा, जो लीला आदि, तो आप मैत्रेय मुनि से मिलिए। तो मैत्रेय मुनि से अब विदुर जी सुन रहे हैं, और उनके जिज्ञासा, विदुर के जिज्ञासा के कारण मैत्रेय मुनि को भी प्रोत्साहन मिला। यानी जो सुनने वाले हैं उनके अंदर अगर उत्साह हो तो वक्ता को भी बहुत अच्छा लगता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब प्रश्नकर्ता प्रामाणिक हो और वक्ता भी ज्ञानी हो, तब प्रश्न उत्तर संतोषप्रद ढंग से चलता है। आध्यात्मिक ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं, कभी भी कोई भी प्रश्न हम चैलेंजिंग मोड में नहीं पूछते हैं, या जब हम श्रवण करते हैं तो बहुत विनम्रता के साथ श्रवण करते हैं। जो कथा करते हैं उनको भी बहुत विनम्रता मेंटेन रखना होता है, क्योंकि वो उनका ज्ञान नहीं होता है। भौतिक जगत में भले ही कोई बहुत बड़े बड़े विद्वान हो और वो सोचे कि मेरा अपना फिलोसॉफी है, लेकिन एक्चुअली कुछ भी हमारा अपना नहीं है, सब भगवान का है। तो भक्त इस तरह से सोचते हैं, तो इसलिए विनम्रता मेंटेन करते हैं। और अगर प्रामाणिक कोई वक्ता है और मान लीजिए उनको कुछ नहीं आ रही है, तो ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी मन से बना के आंसर नहीं देंगे, शास्त्रों के अनुसार आंसर देंगे। हाँ, हो सकता है वो आपको बताए कि अभी मुझे इसके उत्तर में समय लगेगा, मैं इसके बारे में और मेरे सीनियर लोगों से, सीनियर भक्तों से पूछताछ करूँगा और फिर आपको बताऊँगा। तो ये बहुत ऑथेंटिक आंसर है, तो इसमें विनम्रता भी झलकती है। यहाँ पर श्री मैत्रेय मुनि को शक्तिशाली ऋषि बताया गया है, इसलिए उन्हें भगवान कहकर संबोधित किया गया। तो ये शब्द सिर्फ भगवान के लिए या परमेश्वर के लिए केवल प्रयुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि परमेश्वर के जो बड़े बड़े भक्त हैं उनके लिए भी कई बार प्रयुक्त होता है। श्री मैत्रेय मुनि को इसलिए यहाँ पे ऐसे संबोधन किया गया है। और ऊपर से मैत्रेय मुनि कोई साधारण मुनि नहीं थे। कृष्ण द्वैपायन यानी व्यासदेव जो कृष्ण के साहित्यिक अवतार है, तो उनका जो है वो मित्र थे। मित्रता के बेसिस पर भी व्यक्ति का स्टैंडर्ड हमें पता चलता है। तो विदुर के प्रश्नों से मैत्रेय मुनि बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि विदुर महान भक्त थे, यमराज ही विदुर के रूप में उनके सामने थे। तो इसलिए वो आंसर देने के लिए जो है तैयार थे। अभी मैत्रेय मुनि कहते हैं, जब कर्दम मुनि वन चले गए, उन्होंने 9 पुत्री दिया। 100 साल तक तो पहले एक प्रकार से जो है घुमाया अपने वाइफ को बहुत सारे जगहों पर। लोग जैसे कलयुग में उसको हनीमून कहते हैं। 100 साल तक बहुत आनंद किया, और पत्नी के लिए क्या, क्योंकि पत्नी ने काफ़ी साल से अपनी परवाह किए बिना केवल पति की सेवा भी किया था, और इसीलिए अपने योग का फल भी अपने पत्नी को दिया, और इसके कारण देवाहुति को भक्ति प्राप्त हुई। हालांकि उन्होंने उसके लिए इतना नहीं किया था, बस भगवान के भक्त यानी उनके पति रूप में जो है उनकी सेवा किया था। और बाद में 9 पुत्रियाँ उत्पन्न किया, और कपिल मुनि जो भगवान ही है तो वो प्रकट हुए, तो वो वन में चले गए। तो भगवान कपिल अपनी माता देवाहुति को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर रुके रहे। बिंदु सरोवर का नाम बिंदु सरोवर क्यों है? वो बहुत पवित्र है। वो इसलिए भी है क्योंकि भगवान ने ऋषियों की तपस्या देखकर करुणावश उनकी आंखों से एक
बिंदु अश्रु गिर गया था, जिससे वो बहुत परम पवित्र हो गया उस सरोवर। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वयस्क पुत्र का धर्म है कि अपने पिता की अनुपस्थिति में वो अपनी माता का भार अपने ऊपर ले। पिता अगर नहीं है तो पुत्र का कर्तव्य है कि माता का देखभाल करे अच्छे से और अपने सामर्थ्य से उनकी सेवा करे, जिससे पति का जो वियोग हो गया वो उनको खले नहीं, उनको दुख ना हो। और पति का भी कर्तव्य है कि वो जो है अपने पत्नी को पुत्र के संरक्षण में रखे। तो गृहस्थ जीवन की वैदिक प्रणाली है। पहले ऐसा होता था कि व्यक्ति जब अपना दायित्व से मुक्त हो जाते थे तो घर त्याग कर वन चला जाता था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को मृत्यु पर्यंत केवल गृहस्थी के कार्य में व्यस्त नहीं रहना चाहिए, उनको भक्ति कार्य में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह से जो है वो भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकता है। श्लोक नंबर 6-7 हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। तमासीनाम कर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम् स्वसुतं देवहुत्याह धातुः संस्मरति वचः। देवहुतिरुवाच निर्विन्नानितरं भूमन् न सदिन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। अपनी माँ देवाहुति को परम सत्य का परम लक्ष्य दिखला सकने में समर्थ भगवान श्री कपिल जब उसके समक्ष फुर्सत से बैठे थे तो देवाहुति को वे शब्द याद आए जो ब्रह्मा ने उनसे कहे थे। अतः वो भगवान कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगे। तो देवाहुति कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, वो मनु की पुत्री है, स्वयंभू मनु की। और अभी वो कपिल मुनि भगवान उनके पुत्र रूप में आए हैं। तो इसीलिए आए कि देवाहुति को भक्ति के विषय ज्ञान दे सके। तो तब जो है देवाहुति ने प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं अपने भौतिक इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूँ और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। जब हम भौतिक इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करते रहते हैं ना, तो हमें अज्ञान और घेर लेता है, हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए जो साधु लोग हैं वो हमेशा भगवान की भक्ति में डूबे रहने का प्रयत्न करते हैं ताकि वो अज्ञानता से उद्धार हो सके। इसलिए अज्ञानता में ही दुख है और ज्ञान में सुख ही सुख है। तो यहाँ पर असत इंद्रिय तर्षणात् शब्द महत्वपूर्ण है। असत का अर्थ है क्षणिक और इंद्रिय का अर्थ है इंद्रिया। तो इस तरह असत इंद्रिय तर्षणात् का अर्थ है भौतिक शरीर की क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा क्षुब्ध होकर। क्षुब्ध होना मतलब पेट है तो भूख लगेगी, तो यानी हमारा उदर क्षुब्ध हो गया। या जीभा है तो स्वाद भी मांगेंगी, तो इस तरह से जीभा क्षुब्ध हो गया। आंखें हैं तो अच्छी चीज़ें देखने के लिए इच्छा करेगा, तो वो क्षुब्ध हो गया। इस तरह से तो हम भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं। कभी मानव शरीर में हम रहते हैं और अगर मानव शरीर में रहकर भी हम भगवत भक्ति नहीं करते हैं, पशु की तरह जीवन जीते हैं, खाना सोना बच्चे पैदा करना और अपने आप को डिफेंड करना, तो उससे क्या होता है, हम पशु योनि में चले जाते हैं। और इसलिए हमारे जो इंद्रियां हैं उसके कार्य व्यापार बदलता रहता है। और जो वस्तु बदलती रहती है वो क्षणिक नहीं है, तो उसको असत कहते हैं। सत का मतलब होता है जो कभी बदलता नहीं है, यानी आध्यात्मिक जगत में जब हम चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारा शरीर नहीं बदलता, मृत्यु नहीं आती है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है आध्यात्मिक जगत में जाने का प्रयत्न करते हैं। फलतः इस कलमश से इंद्रियों को मुक्त करना भक्ति योग में सम्मिलित है। और भक्ति योग के माध्यम से कोई व्यक्ति जितना तीव्र गति से इन कलमशों से मुक्त हो सकते हैं और अन्य उपाय नहीं है। श्लोक नंबर 8। तस्य त्वं तामसुन्धस्य
दुष्पारस्याद्य पारगम् सच्चक्षुर्जन्मनान्मन्ते लब्धं मे त्वद् अनुग्रहात्। हे प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन है, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेकानेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। अभी देखिए, देवाहुति का तो पुत्र है कपिल मुनि, फिर भी देवाहुति यहाँ पे हे प्रभु करके संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि देवाहुति को पता है, उनके पति ने बताया है कि स्वयं साक्षात भगवान उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तो यह जो श्लोक है जिसमें देवाहुति ने बोला है, यह अत्यंत शिक्षाप्रद श्लोक है, क्योंकि ये गुरु शिष्य का संबंध को बता रहे हैं। देवाहुति यहाँ पे शिष्य है और पुत्र कपिल मुनि गुरु है। शिष्य या बद्धजीव अज्ञान के इस महानतम क्षेत्र में रखा हुआ है, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के संसार में फंस जाता है, और उस बंधन से निकालने का जो कर्तव्य है वो गुरु का है। और अगर कोई शिष्य सरेंडर्ड हो और गुरु भी प्रामाणिक हो तो बहुत आसानी से ये काम हो जाता है कि वो गुरु उनको अज्ञानता से निकाल लेते हैं। माता पिता तो सभी को मिलता है, भला माता पिता के बिना किसी का जन्म थोड़ी होता है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु किसी किसी को ही मिलता है। यही बताया गया है कि यदि कोई इतना भाग्यवान होता है कि उसे भगवान कपिल जैसे गुरु या कपिल मुनि से जो भी प्रतिनिधि है या भगवान के जो प्रतिनिधि है उनकी संगति प्राप्त हो जाती है, तो उनकी कृपा से वो अज्ञान का जो किचर है उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए गुरु की पूजा उस व्यक्ति के रूप में की जाती है जो ज्ञान के प्रकाश पुंज से शिष्य को अज्ञान के अंधकार से उबार लेता है। तो यहाँ पे पारगम शब्द का भी प्रयोग हुआ है इस श्लोक में, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारगम का मतलब होता है पार कर जाना। तो पारगम उसके लिए आया है जो शिष्य को इस भवसागर से दूर ले जा सके, पार करके भगवत धाम ले जा सके। गुरु ज्ञान के द्वारा शिष्य की आंखें खोलकर उसे पार ले जाते हैं, और आध्यात्मिक गुरु के बिना कोई भगवत धाम जा भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो अपने ईगो ही सरेंडर नहीं करेगा जब तक मन बुद्धि अहंकार गुरु को यानी भगवान के प्रतिनिधि को, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसमें ईगो रहेगा यानी मिथ्या अहंकार रहेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितने भी लोग इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं अज्ञान के कारण भोग रहे हैं, गुरु के उपदेश से अज्ञान का अंधकार हटता है और शिष्य स्वतंत्रता की ओर जाने में समर्थ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि अनेकानेक जन्मों के बाद कोई भगवान कृष्ण के शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार यदि कोई अनेक जन्मों के बाद हमें कभी प्रामाणिक गुरु मिल जाए, माता पिता तो हर जन्म में मिलता है, पर किसी जन्म में गुरु मिलते हैं, तो गुरु कृपा से हमें भगवान प्राप्त हो जाते हैं, यानी इस तरह से हम भवसागर से मुक्त हो सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास हम यही समापन करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।